ठाकुर जी ऊपरी तैयारी से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो अंदर की तैयारी से प्रसन्न होते हैं। तैयारी से प्रसन्न होते तो विचार करो 56 भोग तैयार हैं दुर्योधन के यहाँ, महल में सारी व्यवस्थाएं चकाचक हैं, लेकिन भगवान सबको त्याग करके और विदुर जी की कुटिया की ओर चल पड़े हैं। विदुर जी आए हैं और विदुरानी से कहा कि देवी द्वारिकाधीश आने वाले हैं, मैं बाजार से थोड़ा राशन लेकर के आता हूं, तब तक तुम व्यवस्था करो, स्नान आदि से जल्दी से निवृत्त हो जाओ। बाजार चले गए विदुर जी और विदुरानी जी घर में स्नान कर रही थी। थोड़ी देर में द्वारिकाधीश भगवान आए हैं और विदुर जी के कुटिया का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने जल्दी जल्दी वस्त्र पहने और जैसे कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने श्याम सुंदर मुरली मनोहर बांके बिहारी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बांके बिहारी को देखते ही हाथ जोड़ लिए। विदुरानी बार बार आंखों पे हाथ फेर रही हैं, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, क्या द्वारिकाधीश मेरे यहां आ सकते हैं? मेरी देहरी पर द्वारिकाधीश आए हैं। द्वारिकाधीश ने इशारा किया, काकी होश में आइए, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू निकल पड़े। द्वारिकाधीश आज आप कृपा करने आए हैं। रोने लगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया। विदुरानी अंदर लेकर के आई हैं ठाकुर जी को, आसन डाला, आसन पे ठाकुर जी विराजमान हो गए। भगवान बोले, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। अब विदुरानी को पता है कि रसोई में तो राशन की सामग्री भी खत्म हो चुकी है, द्वारिकाधीश भूखे हैं। तो विदुरानी जी फिर भी मन को समझाने के लिए बार बार रसोई में जाती हैं, बार बार दरवाजे की ओर देखती हैं कि जल्दी विदुर जी बाजार से आए तो मैं कुछ पकाऊं भोजन। पर विदुर जी को आने में देरी लग रही। कन्हैया फिर बोले द्वारिकाधीश, काकी बहुत जोर की भूख लगी है। तब विदुरानी जी पीछे बगीचे में गई हैं, जहां केले लगे हुए हैं, कदली फल, उन केलाओं को तोड़ के लाई और केला तोड़ के लाई हैं। द्वारिकाधीश के सामने केले रख दिए। एक केला उठाया, उसको छीला, केले की जो मिगी होती है अंदर, उसको तो जमीन में डाल दिया और छिलका हाथ में रह गया। छिलका लेकर के द्वारिकाधीश को पकड़ा दिया। द्वारिकाधीश, जब तक तुम्हारे काका आमे तब तक आप जो है केला खाओ। यानी विदुरानी की ऐसी प्रेम समाधि लगी हुई है कि विदुरानी को होश नहीं है कि मैं कर क्या रही हूं। और भक्त जब भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर के अनन्यता से और भाव के समुद्र में डूब जाता है तो श्री ठाकुर जी से भी नहीं रहा जाता, वो भी प्रेम के समुद्र में फिर गोते लगाने लगते हैं। श्री ठाकुर जी भी विदुरानी को देख रहे हैं, छिलका ले लिया और उसका भोग लगाया। दूसरा केला फिर छील के मिगी नीचे डाल दी, छिलका फिर पकड़ा दिया, ठाकुर जी ने भोग लगाया। और विदुरानी ने पूछा, द्वारिकाधीश आपने बताया नहीं ये केला आपको लग कैसे रहे हैं? भगवान बोले, काकी केला तो मैंने दुनिया में बहुत खाए हैं, लेकिन आपके घर के केलों में जितना स्वाद मुझे मिल रहा है, इतना स्वाद तो मुझे आज तक कभी मिला ही नहीं। तीसरा छिलका जैसे ही पकड़ाया, विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, ओहो ये कर क्या रही है? विदुर जी ने हाथ पकड़ लिया, देवी सावधान, क्या कर रही हैं? बोले, द्वारिकाधीश को भूख लगी थी, आपको आने में देर हो रही थी, तो मैंने सोचा तब तक इन्हें केला खिला दें। विदुर जी बोले, अरे बाबरी, जरा होश में आ और देख तो सही, तू केला खिला रही है या छिलका? आज प्रेम समाधि टूटी है विदुरानी की, और जैसे ही हाथ में देखा तो छिलका है। तो विदुरानी जी ने तुरंत भगवान द्वारिकाधीश से कहा, क्यों प्यारे, आप इतनी देर से छिलके खा रहे हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि आप छिलके खा रहे हैं? अब ठाकुर जी की प्रेम समाधि टूटी,
ठाकुर जी बोले काकी सच मैं छिलके खा रहा था? बोले हाँ आप छिलके खा रहे थे। भगवान बोले तो काकी मुझे होश नहीं था। विदुर जी हाथ जोड़ के बोले द्वारिकाधीश क्षमा करना, अब एक काम करो, मैं बाजार से बड़े बढ़िया यहाँ के प्रसिद्ध मावे के लड्डू लेके आया हूं, तुम इन लड्डुओं का भोग लगाओ जब तक भोजन तैयार होगा। ठाकुर जी को एक लड्डू पकड़ाया है और ठाकुर जी ने जैसे ही लड्डू का भोग लगाया तो विदुर जी बोले द्वारिकाधीश सच बताना ये लड्डू तुमको कैसा लगा? आहा, भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं काका जो आनंद जो स्वाद मुझे काकी के केलों के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद तुम्हारे इस लड्डू में मुझे नहीं आता। कारण भगवान मानो स्पष्ट कर रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जस सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है।